जैसे आप आज 11वीं खत्म करने के एंड पर हो या खत्म कर चुके हो, क्या आप दोबारा जाके 11वीं को दोबारा से स्टार्ट कर पाओगे? आप सभी लोगों के पेरेंट्स ने, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ कमियां छूटी होंगी। हो सकता है आपकी भी कुछ एस्पिरेशंस होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी अपनी फैमिली से कि पापा, सबने सोचा था कि बहुत स्मूथ तैयारी चलेगी ना यार, और आपको पहले ही बता दिया गया था कि कहीं ना कहीं 11वीं क्लास इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द टफेस्ट क्लास ऑफ योर करियर। क्यों? क्योंकि जब 10वीं क्लास में आपको प्रिपेयर कराया जाता है, मैं किसी टीचर की कमी यहां पर नहीं बोलूंगा, मैं यहां पर बोलूंगा कि सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि 10वीं क्लास में जो आपसे चीजें पूछी जाती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे लेवल के हैं एज कंपेयर टू क्लास 11th। जब आप क्लास 11वीं में जाकर के जैसे ही घुसते हैं, वहां पर आपको अचानक से जंप मिलता है और बच्चे वहां पर पैनिक करना स्टार्ट करते हैं। और आई थिंक आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हुई होंगी कि कई बच्चे हो सकता है पहले चैप्टर में ही डर गए, कुछ दूसरे में डरे, कुछ तीसरे में डरे, कुछ चौथे में डरे, और ये सिलसिला चलता ही चला गया कहीं ना कहीं। क्या आपको ये रियलाइज हुआ इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपने अपने आप सभी लोगों को एक अच्छे कॉलेज में जाना है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखा जो आकर के बोले कि सर मेरे को पढ़ाओ अच्छा, लेकिन मेरे को जाना है घटिया कॉलेज में। मैंने आज तक ऐसा कभी भी कोई स्टूडेंट नहीं देखा। सबका कहीं ना कहीं एक एस्पिरेशन एक बेहतरीन कॉलेज में जाने का ही होता है, और इंडिया में आईआईटीज एंड एनआईटीज कहीं ना कहीं वो बेहतरीन कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं जहां पर बच्चा हर साल जाने की कोशिश करता है। लेकिन ये मेरे को इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैं बच्चे को पढ़ा रहा होता हूं, मेरे सामने अगर 10 बच्चे बैठे हैं, 2 बच्चे सही तरीके से कर रहे हैं और 8 बच्चे नहीं कर रहे हैं। अब ये हमारा कर्तव्य बन जाता है एज ए टीचर कि हमें कहीं ना कहीं उन 8 बच्चों को भी रियलाइज कराना बहुत जरूरी है कि बेटा तू अपने करियर के साथ वो प्राइम टाइम तू अपना वेस्ट कर रहा है जो तू कहीं ना कहीं एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकता था। आप सभी लोगों के पेरेंट्स ने, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ कमियां छूट आप सभी लोगों के पेरेंट्स ने, मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ कमियां छूटी होंगी। हो सकता है आपकी भी कुछ एस्पिरेशंस होंगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी अपनी फैमिली से कि पापा या मम्मी मेरे को ये करके दो, लेकिन मुझे जहां तक पता है ना बेटा, उनसे हो पाया होगा तो उन्होंने कर दिया होगा, नहीं हो पाया होगा ना तभी वो नहीं कर पाए होंगे आपके लिए। समझ रहे हो? लेकिन ईमानदारी से सारे बच्चे एक बार बता दीजिए मेरे को, क्या आपने, और सॉरी लिखेगा, कम से कम एक बार रियलाइज करिएगा, सॉरी लिखेगा कि क्या आपने अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स जितने उन्होंने आपके लिए लगाए, क्या आपने रिटर्न में उतने लगा दिए? बताइए बेटा। मेरे को पता है आप लोगों की बहुत सारी दिक्कतें हैं बेटा, मैं लिख के भी लाया हूं, और मुझे तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब पता है आपके बारे में। ठीक है, जो बच्चे बेटा, ये जिस दिन, देखो अब बात यह है कि जब मैं आपको रियलाइज कराऊंगा तो आपको फील होगा, लेकिन मैं आपके इमोशनल पॉइंट को टच इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि आपको एटलीस्ट ये रियलाइज रहे जब भी आप पूरी जर्नी में, बेटा हमेशा जर्नी कांस्टेंट नहीं रहती। आप आगे जर्नी में जाकर के हो सकता है फिर से डेविएट हो जाओ क्योंकि वो नेचर बन चुका है। तो उस दिन आपके पास ये वीडियो होनी चाहिए कि जब आप ये रियलाइज करो कि हाँ यार, सर ने मेरे को एक सच बात बताई थी जिसमें मैंने खुद बोला था कि हाँ सॉरी। ठीक है बेटा, आपको ये साल, जैसे आप आज 11वीं खत्म करने के एंड पर हो या खत्म कर चुके हो, क्या आप दोबारा जाके 11वीं को दोबारा से स्टार्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे बेटा। हां, रिवीजन कर सकते हो, हम कराएंगे आपकी रिवीजन कर सकते हो, आपके इंपॉर्टेंट एनालिसिस हो सकती है, पीवाईक्यूज हो सकते हैं, टॉपिक डिस्कशंस हो सकते हैं, लेकिन जिस बारीकी से आपको 11वीं पढ़ाई गई है, जिस बारीकी से आपको अर्जुना में पढ़ाया गया है, क्या आप उसी इंटेंशन, उसी टाइम गैप के साथ आज आप दोबारा 11वीं कर सकते हो? नहीं बेटा, आपको अब कम टाइम में ही इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचता है। यस, यहां सुधर जाओ बेटा, यहां सुधर जाओ बेटा। आप में से कितने सारे बच्चों ने, बोलना नहीं चाहिए, डराना भी नहीं चाहिए, लेकिन रियलिटी तो बतानी चाहिए ना भाई। अगर उस कमरे में शेर है और मैं ये छुपा लूं तुमसे कि भाई कि उस कमरे में शेर नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे बोल दिया, तू आराम से बैठा हुआ है, रियलिटी तो बतानी चाहिए ना कि भाई तू बाहर निकले तो थोड़ा सा चौकन्ना होके निकलियो। कितने बच्चों ने क्लास 12वीं का फिजिक्स का बोर्ड्स का पेपर के बारे में सुना है? कितने बच्चों ने सुना है कि मैं समय से आपको आपकी चीजें बताता चलूंगा कि कहां पर क्या होने वाला। अब तुम मेरी वो सिक्स्थ सेंस बोल लो
या कुछ भी बोल लो, एक्सपीरियंस बोल लो, लेकिन मैं आपको समय से पहले आपको पहली ही चीजें बता दूंगा, बेटा ये तेरे साथ होने वाली है। हंसी मजाक में बताऊं, सीरियस होकर बताऊं, रोते हुए बताऊं, लेकिन मैं तेरे को बता दूंगा, समय से पहले बता दूंगा, ये मेरा काम है कि बेटा ये दिक्कत आने वाली है। ठीक है। 12वीं क्लास का बोर्ड का पेपर ना बेटा, जो बच्चे कहे नॉर्मली सोचते हैं कि यार मैं तो सिर्फ बोर्ड की तैयारी करना चाहता हूं सर, मेरे को कंपटीशन नहीं पढ़ना, बेटा मत पढ़, लेकिन फिर बोर्ड फिजिक्स का तो तेरा नहीं क्लियर हो पाएगा। इस बार का 12वीं क्लास के बोर्ड्स के पेपर ने सबके ना मतलब कहते हैं ना परखच्चे उड़ा दिए, और पेपर टफ नहीं था। देयर इज अ हाइप इन द मार्केट कि पेपर बहुत टफ, पेपर घंटा टफ था, कुछ नहीं था वो। बस बात यह है कि तैयारी वैसी नहीं करी उन लोगों ने। जब आपकी तैयारी उस लेवल की होगी ना, तो आपके पेपर भी वैसे ही निकलेंगे बेटा। बात यह है कि आपने पूरे साल भर उसको हवा में लेके चला है, हवा में लेके चला है कि ये तो ऐसे ही आता है वैसे ही आता है। ठीक है। जब मैं भी 12th हैकर का बोर्ड का पढ़ा रहा था, मैं जैसे अपने रूप में आता हूं, बच्चे कमेंट, अरे सर ये तो आता नहीं है, ये तो आता नहीं है। लो भाई ठीक है, जैसा तुम पढ़ना चाहते हो पढ़ो फिर। यह आपको समझना पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एनालिटिकल अप्रोच अब आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे फिजिक्स में, तो फॉर श्योर आपको दिक्कत आने वाली है।